चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। बंगाल की बात करेंगे, जहां बंगाल में टीचर भर्ती घोटाला और ईडी की जांच में मिले नोटों के अंबार से ममता की सरकार हिल गई है। उनके एक मंत्री गिरफ्तार होकर ईडी के रिमांड में भेज दिए गए हैं। मंत्री की सहयोगी करीबी एक्ट्रेस भी गिरफ्तार हो चुकी है। और अब बारी है एक लेडी प्रोफेसर की, और बताया जा रहा है कि ये लेडी प्रोफेसर बंगाल के टीचर भर्ती घोटाले की अहम कड़ी है। कौन है ये लेडी प्रोफेसर और जांच एजेंसी क्यों इस लेडी प्रोफेसर को ममता सरकार में हुए इस सबसे बड़े घोटाले में अहम मान रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। ममता के कद्दावर मंत्री, मंत्री की करीबी सहयोगी और अब ईडी के रडार पर है लेडी प्रोफेसर मोनालिसा दास। जी हां, बंगाल में टीचर की भर्ती में जो घोटाला हुआ है उसे लेकर ममता के कद्दावर मंत्री पार्थ चटर्जी गिरफ्तार होकर ईडी के पास 2 दिनों की रिमांड में पहुंच गए हैं। हालांकि तबीयत खराब होने की वजह से पार्थ चटर्जी अगली पेशी तक अस्पताल में ही रहेंगे, लेकिन इससे उनकी मुश्किल कम नहीं होने वाली, क्योंकि उनकी सबसे करीबी सहयोगी एक्ट्रेस अर्पिता मुखर्जी ईडी के शिकंजे में हैं और वो जैसे जैसे अपनी जुबान खोलेगी, उनके घर से मिले 21 करोड़ से ज्यादा की रकम के राज खोलेगी, पार्थ चटर्जी की मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। और अब उनकी मुश्किल बढ़ाने के लिए एक और किरदार ईडी के रडार पर आ गई है। इस किरदार का नाम है प्रोफेसर मोनालिसा दास। मोनालिसा दास बंगाल के काजी नजरुल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। बंगाल के हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर आने वाले एसएससी घोटाले में मोनालिसा दास नाम कैसे आया, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले ये जान लीजिए कि प्रोफेसर मोनालिसा दास है कौन। जैसे अर्पिता मुखर्जी मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी हैं, ठीक वैसे ही मोनालिसा दास भी पार्थ चटर्जी की बेहद करीबी बताई जाती है। मोनालिसा दास के पास से अर्पिता की तरह करोड़ों का कैश तो बरामद नहीं हुआ, लेकिन बताया जा रहा है कि ईडी को उनके नाम पर 10 फ्लैट्स का पता चला है। मोनालिसा शांति निकेतन की रहने वाली हैं और काजी नजरुल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, जहां वो बांग्ला भाषा विभाग की हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। लेकिन अब इस यूनिवर्सिटी में उनके प्रोफेसर बनने पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वैसे सवाल सिर्फ उनके प्रोफेसर बनने पर नहीं, बल्कि उनके वो 10 महंगे फ्लैट्स पर भी हैं जो उनके नाम से मिले हैं। सवाल है कि एक प्रोफेसर के पास 10 फ्लैट खरीदने के पैसे कहां से आए। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि ईडी ने मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को तो गिरफ्तार कर लिया है, तो क्या अब अगली बारी मोनालिसा दास पर शिकंजा कसने की हो रही है? बार बार बोलते आ रहे थे कि बहुत बड़ा घपला हुआ है। आज तक बंगाल में ये सरकार आने के बाद एक भी नियुक्ति, चाहे कितनी बड़ी लिस्ट हो, 100 का, 200 का, 1000 का, कहीं पर फ्री फेयर नहीं हुआ है। और हर जगह वहाँ के उनके नेता एमएलए को एक जागीर दिया जाता था, इस जिला से इतने लोगों का नाम भेजो, इतने करोड़ रुपया भेजो। कितना कलेक्शन करते थे वही जानते हैं, और ये सारा आता था। इतनी बड़ी घटना हुई उनकी, और हाईकमांड को पता नहीं, कोई मानेगा क्या? इसलिए मुझे लगता है कि जो एविडेंस मिला है उसके आधार पर पूछताछ सर्वोच्च नेतृत्व तक होना चाहिए, तब बंगाल ये भ्रष्टाचार मुक्त हो पाएगा। नोटों के अंबार की ये तस्वीर जब से सामने आई है, तभी से बंगाल की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। और इसकी वजह है एक मंत्री, एक हीरोइन और एक लेडी प्रोफेसर की तिकड़ी। मॉडल और एक्ट्रेस अर्पिता के घर से ईडी को 21.5 करोड़ के कैश और सोना मिला है, जिसके बाद अर्पिता के साथ साथ घोटाले के दूसरे किरदार पार्थ चटर्जी भी गिरफ्तार कर लिए गए। पार्थ चटर्जी अब ईडी की रिमांड पर हैं। तिकड़ी की तीसरी किरदार प्रोफेसर मोनालिसा दास हैं। ये भी पार्थ चटर्जी की करीबी हैं और इनके पास से मिले 10 फ्लैट्स के बाद ये भी ईडी के रडार पर हैं। बंगाल के टीचर भर्ती घोटाले में इन तीनों का क्या कनेक्शन है? क्या ईडी को मिला करोड़ों का काला धन कटमनी का हिस्सा है? क्या मंत्री से नजदीकियों की वजह से मोनालिसा दास और अर्पिता मुखर्जी करोड़ों की मालकिन बन गई? अर्पिता मुखर्जी के घर से ईडी को 21 करोड़ से ज्यादा कैश मिले, 20 से ज्यादा मोबाइल फोन और 50 लाख की ज्वेलरी भी मिली है। अर्पिता एक गुमनाम मॉडल और फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने वाली एक्ट्रेस है। ऐसे में उसके पास इतने पैसे कहां से आए, ये सब पूछ रहे हैं।
अर्पिता ने मॉडलिंग के बाद कुछ बांग्ला, ओडिया और तमिल फिल्मों में काम किया। बांग्ला फिल्मों के सुपरस्टार रहे प्रसेनजीत की 2 फिल्मों में भी अर्पिता को मौका मिला। हालांकि रोल साइड हीरोइन का ही था, लेकिन फिल्मों में काम करने की वजह से अर्पिता तृणमूल के सीनियर लीडर और ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी की नजरों में आ गई। तृणमूल कांग्रेस के कार्यक्रमों में भी वो दिखाई देने लगी। पार्थ चटर्जी ने अर्पिता मुखर्जी को दक्षिण कोलकाता की एक बड़ी दुर्गा पूजा कमेटी उदयन संघ दुर्गोत्सव कमेटी का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। पार्थ चटर्जी की करीबी होने की वजह से अर्पिता का टीएमसी में कद बढ़ा। वो पार्थ चटर्जी के साथ चुनाव प्रचार भी की और अब उनके घर से नोटों का जो पहाड़ मिला है उसे लेकर बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये पैसा किसी और का नहीं, पार्थ चटर्जी का ही है। अभी पार्थो बाबू आजकल ये इतना तो उनके पास बुद्धि है कि पैसा अपने पास नहीं रखना चाहिए, और किसके पास, वो ईडी को पता चला, उनके वहीं से ही तथ्य मिला है। उस आधार पर जो जांच हुई, जो छापामारी हुई, उसे 21 करोड़ रुपया और सोना आदि अभी तक लगभग 70-75 करोड़ का प्रॉपर्टी का मिला है एविडेंस। जो महिला, अब पार्टी तुरंत बोल दिया ये महिला भी पार्टी से इनके कोई मतलब नहीं है, और वो रुपया जो मिला है वो भी पार्टी का नहीं है। खाली इतना नहीं बोला कि पार्थो बाबू का पार्टी से कोई मतलब नहीं है। The mountain of corruption, the mountain of corruption, एक भ्रष्टाचार का बड़ा पहाड़, एक अड्डा तृणमूल कांग्रेस बन गई है, उनकी सरकार बन गई है, जहां करोड़ों की लूट होती है। ममता बनर्जी जी मूक दर्शक बनकर चुप रहती हैं और उनके शासन में प्रशासन को लूट की खुली छूट है, उनके मंत्रियों को लूट की खुली छूट है। कटमनी को लेकर ममता की पार्टी हमेशा से ही विवादों में रही है, लेकिन जब से अर्पिता मुखर्जी के घर से करोड़ों का कैश बरामद हुआ है, प्रोफेसर मोनालिसा दास के 10 फ्लैट्स की बात सामने आई है, तब से टीएमसी का शीर्ष नेतृत्व शांत है। आरोपों पर जवाब देने कोई सामने नहीं आ रहा है। बस ममता की पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष सोशल मीडिया पर सामने आए, एक ट्वीट लिखा और कह दिया कि उनका इस घोटाले से, एक्ट्रेस से और उसके घर से मिले रुपयों से कोई लेना देना नहीं है। टीएमसी ने ट्वीट कर कहा, ईडी ने जो पैसा बरामद किया है, तृणमूल कांग्रेस का उससे कुछ लेना देना नहीं है। जांच के दौरान जिन लोगों का नाम सामने आया है, वही लोग या उनके वकील इस बारे में जवाब देंगे। तृणमूल कांग्रेस इस बात पर नजर रखे हुए है कि आखिर इस मामले में उसका नाम क्यों घसीटा जा रहा है। पार्टी सही वक्त पर सारे आरोपों का जवाब देगी। अब ममता की पार्टी इस मामले से चाहे जितना पल्ला झाड़ दे, उसके दामन से इस घोटाले के दाग हटने मुश्किल हैं, क्योंकि इस बार ईडी के हाथ बेहद ही ठोस सबूत लगे हैं। अर्पिता मुखर्जी के घर जो रकम बरामद हुई, उसके साथ कई लिफाफे भी मिले हैं, जिनमें मिनिस्टर इंचार्ज, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल लिखा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।